हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ ATS नंबर 3 अल्फा टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 12th. चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मैं आज का टॉपिक दिखाता हूँ. तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों, आज का टॉपिक यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये होने वाला है. और ये जो टेस्ट है वो क्लास 12th के लिए है. इस टेस्ट को मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ. अगर आप लोग भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना. मोरओवर, अगर आप लोग हमारी मैथमेटिक्स के बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट का डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा और सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देते चलो. तो बताओ, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ. मोरओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट का सॉल्यूशन. तो ये रहा बच्चों टेस्ट नंबर 3 ATS 3 फॉर क्लास 12th. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर शुरू के 5 क्वेश्चन 1 मार्क के हैं, यानी क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक. तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको इवेल्युएट करना है कोटेंजेंट ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3. वैसे इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन अगर फिर भी आपके मूड में है इसको सॉल्व करना तो सबसे पहले आप लोग ये करोगे कि कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या है. सो कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू बताइए, π/6 आएगी. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे कोटेंजेंट π/6 और कोटेंजेंट π/6 यानी रूट 3. तो बस ये आपका आंसर आ गया. जैसा कि मैंने इनिशियली कहा सबसे पहले कि आप यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो. कोटेंजेंट ऑफ कॉट इनवर्स x डायरेक्टली x लिख सकते हो, समझे. x यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हो सकता है. चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन 2 में आपको वैल्यू फाइंड करनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की. अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकते हो. ये साइन और ये ब्रैकेट में आपका π/2 हो जाएगा. बट आपको तो प्रॉपर्टी नहीं आती होगी, मैं कई बार कह चुका हूँ. प्रॉपर्टी सीख लो, कैलकुलस में तो काम आएगा और इस चैप्टर में भी काम आएगा. चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या होगा. कॉस इनवर्स 1/2. कॉस इनवर्स 1/2 का मतलब ये हुआ π/3. ठीक है. साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6. ठीक है बच्चों, अब जरा इन दोनों एंगल्स को ऐड करो तो ये बनेगा आपका π/2 और साइन π/2 यानी 1. बस आपका आंसर आ चुका है. क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब जरा क्वेश्चन 3 को देखते हैं. क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की. देखो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला मैं क्या यूज़ करूँगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x को हम x कब लिखते हैं, जब x आपका प्रिंसिपल ब्रांच में हो. प्रिंसिपल ब्रांच यानी देखो ये होता है साइन इनवर्स फंक्शन का. तो यहाँ पर कंपेयर करोगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 को इस वाले फॉर्मूले के साथ, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप π/10 लिख सकते हो, क्योंकि π/10 का मतलब हुआ 18 डिग्री, समझे. पाई मतलब 180 डिग्री अपॉन 10 तो 18 डिग्री आ जाएगा. और ये जो एंगल है ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है. तो बस आपका आंसर आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया. ठीक है जी. आगे चलते हैं क्वेश्चन 4. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको डोमेन लिखना है साइन इनवर्स x का. ध्यान से आपको डोमेन लिखना है. तो इसका डोमेन क्या आएगा बच्चों, याद है आपको. यहाँ पर इसका आंसर आएगा x बिलोंगिंग टू द क्लोज इंटरवल -1, 1. ये आपका आंसर हो गया. सीधा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया ये. फिर आपसे क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, राइट द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x. अब रेंज क्या होता है इसका, ध्यान से. डोमेन नहीं पूछा है, रेंज पूछा है. तो इसका रेंज होता है 0, ये क्या है बच्चों, इट इज़ रेंज ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स x. ठीक है. वैसे डोमेन क्या होता है, डोमेन मुझे कमेंट करके बताना कॉट इनवर्स x फंक्शन का. ठीक है बच्चों. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं. क्वेश्चन 6 में क्या बोला हुआ है. यहाँ पर बेसिकली 2 मार्कर क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन 6, 7, 8 टोटल 3 क्वेश्चन आपको 2 मार्कर्स मिलेंगे. चलिए क्वेश्चन 6 में देखते हैं क्या बोला हुआ है. राइट द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2x - 1. देखो इसका डोमेन लिखना है. तो ये बात तो क्लियर है कि कॉस इनवर्स x कब डिफाइंड होता है. दिस इज डिफाइंड व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, समझे.
ये मैंने आपको कंसेप्ट के लिए बताया, इससे कंपेयर करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 ये कब डिफाइंड होगा, जब इसको जो इनपुट मिल रहा है, इनपुट क्या मिल रहा है कॉस इनवर्स को, इसको मिल रहा है 2x माइनस 1, ये इनपुट -1, 1 क्लोज इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ से x पे क्या कंडीशन आएगी चलिए पता करते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए मुझे पूरे में +1 करना पड़ेगा, तो -1 + 1 -1 + 1, ये मिडिल में क्या होगा 2x माइनस 1 + 1 और यहाँ पर 1 + 1, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा आपका 0, यहाँ पर बीच में आपका आएगा 2x और यहाँ पर ये हो जाएगा 2। अब पूरे में जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे, ये 0, ये आपका x और ये 1, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इसका आंसर आ गया 0,1। बस ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें सिंप्लीफाई करना है इस गिवन एक्सप्रेशन को। बहुत ही प्यारा सा सिंपल क्वेश्चन है। tan इनवर्स ऑफ -1 यानी ये हो जाएगा -π/4, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स cot इनवर्स 1, cot इनवर्स 1 यानी π/4, ठीक है, माइनस, देखो यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, सीकेंट इनवर्स -2/√3। ध्यान से देखना मैं कैसे कर रहा हूँ, सीकेंट इनवर्स -2/√3, इसको मैं लिखूँगा सबसे पहले पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2/√3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर सीकेंट इनवर्स 2/√3 का मतलब ये हुआ, इसको हम लिखेंगे π/6, यानी सॉल्व करोगे तो ये आएगा 5π/6। तो बस यहाँ पर इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा 5π/6। बात समझ आई सभी को मेरी? ठीक है, अब यहाँ पर इसको देखो 2π/4 और ये -π/4, यानी ये हो जाएगा π/4 और ये -5π/6, ये तो है ही। यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये बनेगा 6π - 20π, तो 6π - 20π यानी माइनस का 14π और नीचे ये 24 आ जाएगा, जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो -7π/12, ये आपका फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। बात समझ आई सभी को? अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है साइन इनवर्स ऑफ साइन 12π/11 की। ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई तो करेंगे लेकिन अभी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x देखो इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए अगर इस एंगल को देखोगे तो इसे मैं x बोलूँगा, लेकिन फिर ये इस इंटरवल से बिलोंग नहीं करेगा, तो समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो बस इसके लिए मुझे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, तो मैं यूज करूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नॉलेज जो हमने क्लास 11th में सीखी है। ठीक है, मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना, इस ब्रैकेट के अंदर तो ये बाहर साइन इनवर्स तो है ही, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पर मैं इसको लिखूँगा पाई प्लस π/11। एक बार चेक करो ऐसे लिख सकते हो या नहीं, लिख तो सकते हो, एलसीएम लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा करने से ये करली ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन पाई प्लस थीटा, देखो ऐसे पाई प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पर साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब ये आपको मिलेगा माइनस साइन π/11। ठीक है बच्चों, नेगेटिव को बाहर निकाल दो, यानी ये हो जाएगा देखो ऐसे, ये हो जाएगा आपके लिए इस तरीके से। अब ये π/11 जो आपको दिख रहा है ना, इसको इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हुए x बोल सकते हो, साइन इनवर्स साइन π/11 साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x, समझे? तो यहाँ पर इस पूरे का आंसर आ जाएगा π/11 और बाहर तो माइनस है ही। अब ये π/11 इस इंटरवल से था, इसलिए मैंने फॉर्मूले से कंपेयर करके π/11 को x की तरह ट्रीट किया है। फिलहाल आपका आंसर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन 9 की तरफ। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन 9, 10 एंड 11 जो कि 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 9 से। यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है कॉट इनवर्स ऑफ 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2।
कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखते रहना। बाहर आपका ये कोटेंजेंट इनवर्स है, फिर ब्रैकेट है, फिर 2 साइन, फिर से ब्रैकेट है, फिर है 2 कॉस इनवर्स √3/2। तो कॉस इनवर्स √3/2 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका आ जाएगा π/6 ब्रैकेट क्लोज और ये करली ब्रैकेट भी बंद। अब ये है आपका कॉट इनवर्स, यहाँ पर 2 पहले से ही है, ये बनेगा साइन π/3। ठीक है बच्चों, सो दैट मीन्स ये बनेगा कॉट इनवर्स, ये 2 पहले से ही है, साइन π/3 का मतलब ये हुआ √3/2। ठीक है बच्चों, यानी ये मिलेगा कॉट इनवर्स ऑफ √3। अब कॉट इनवर्स ऑफ √3 का मतलब हुआ π/6। तो बस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपके सामने आ चुका है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। यहाँ पर मुझे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की। अगर आप में से किसी बच्चे को लग रहा है कि इसका आंसर तो 3π/5 आएगा, वेल ये तभी पॉसिबल है जब इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से। यहाँ पर अगर आप देखें तो x की जगह 3π/5 तभी ले सकते हैं जब x बिलोंग करे, देखो इस इंटरवल से, समझे, प्रिंसिपल ब्रांच का जो रेंज होता है साइन इनवर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर 3π/5 इस इंटरवल से बिलोंग नहीं कर रहा। सो इसका मतलब कुछ तो मुझे यहाँ पर गेम चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखो ये मैं वैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये साइन 3π/5 को मैं लिखूँगा π-2π/5। ठीक है, अब ऐसा लिखते ही यहाँ पर ये हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन π-θ, यानी देखो ऐसे, विच इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर बाहर साइन इनवर्स है, अंदर हो जाएगा साइन 2π/5, है ना, साइन π-θ यानी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर ये 2π/5 और यहाँ पर फॉर्मूले में देखो x, इनको कंपेयर करके अगर आपने 2π/5 लिखा तो ये जो एंगल है ना 2π/5, ये इस इंटरवल से बिलोंग करेगा जो कि साइन इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच का रेंज है। तो बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है बच्चों, समझे। चलें आगे, क्वेश्चन 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्या बोला हुआ है बच्चों, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाहर आपका tan इनवर्स है, फिर यहाँ पर 2 है, फिर कॉस है, फिर लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 यानी π/6, देखो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आएगा tan इनवर्स, ये आपका 2, अब ये बनेगा cos 2 × π/6 यानी ये बनेगा π/3। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये देखो 2 तो पहले से ही है, cos π/3 का मतलब ये हुआ cos 60 यानी 1/2। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ 1 यानी आपका आंसर आएगा π/4। लो जी, क्वेश्चन 11 का भी सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं 5 मार्कर्स की तरफ, यानी यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है इसमें, यहाँ पर आपको इस गिवन एक्सप्रेशन को इस इंटरवल के हिसाब से सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन को अगर मैं y एज्यूम कर लूँ, हालांकि इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने y लिख लिया, अच्छा ही रहता है, बाद में आपके काम आएगा, है ना, बार बार ये एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा। फिलहाल इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज़ करूँगा। ध्यान से देखना, मुझे बताना कौन सा फॉर्मूला मैं न्यूमरेटर में यूज़ कर रहा हूँ। इसको लिखने वाला हूँ cos² x/2 माइनस sin² x/2, समझे, cos 2a का फॉर्मूला। डिनोमिनेटर में इस 1 की जगह मैं लिखूँगा cos² x/2 प्लस sin² x/2। याद है 10th का फॉर्मूला, cos² प्लस sin² 1 होता है, थीटा एंगल दोनों में अगर सेम है तो यहाँ पर एंगल मैंने x/2 रखा है। ठीक है, अब sin x में आप लिखो 2 sin x/2 cos x/2, समझे बच्चों, sin 2a का फॉर्मूला। अब यहाँ से न्यूमरेटर में अगर मैं लिखूँगा तो वहाँ पर a² माइनस b² वाले फॉर्मूले की हेल्प से वी कैन राइट a माइनस b। एक बार चेक करो, a² माइनस b² को लिखूँगा मैं a माइनस b इंटू a प्लस b। ठीक है बच्चों। अच्छा, डिनोमिनेटर में अगर आप ध्यान से देखें, सो डिनोमिनेटर में जो मैंने लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज a माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब इस वजह से क्या होगा बच्चों, न्यूमरेटर में जो आपको पहला ब्रैकेट दिख रहा है और डिनोमिनेटर में उसी ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, उसी ब्रैकेट की वैल्यू का स्क्वायर है, तो मतलब ये चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो आपको मिलेगा tan इनवर्स, ऊपर आपका ये बचेगा cos प्लस साइन, एंगल तो x/2 है ही, और नीचे आपका बचेगा cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट के अंदर ही आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos से डिवाइड करना है। तो ये बनेगा 1 प्लस 10x/2 और नीचे 1 माइनस 10x/2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, ये डिनोमिनेटर में जो टर्म है ना, इसके साथ में 1 मल्टीप्लाई कर दो। अब ऐसा करने का फ़ायदा क्या है ये अभी आपको पता चल जाएगा। एक सेकंड रुकिए, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ। ये है आपका tan इनवर्स, इस 1 को मैं लिखने वाला हूँ tan π/4, और उस केस में ये बनेगा देखो ऐसे tan π/4 प्लस ये आपका है tan x/2, और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस ये tan π/4 इंटू में tan x/2। ठीक है बच्चों, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके आप लिखोगे तो ये बनेगा tan इनवर्स, ये है tan a प्लस b का फॉर्मूला। चेक करके देखो, जब तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे यानी tan a प्लस b को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आपको वही चीज़ें वापस मिलेंगी, tan π/4 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x/2, पक्का मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने क्या बोला, मैंने बोला tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू x, इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर मैं कंपेयर करूँ तो फॉर्मूले में जो x दिख रहा है वो हमारे क्वेश्चन में है π/4 प्लस x/2, तो इसको मैं π/4 प्लस x/2 डायरेक्टली लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले से कंपेयर करके या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो x है ना, ये बेसिकली इस इंटरवल से बिलोंग करता है। तो हमारे क्वेश्चन में x का काम कौन कर रहा है, π/4 प्लस x/2। तो चलो देखते हैं जरा कि π/4 प्लस x/2 इस वाले इंटरवल में है या नहीं। अब इसके लिए मैं लेके चलूँगा आपको फिर से अपने क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में देखो ये वाला इंटरवल दे रखा है, इस वाले इंटरवल में मुझे π/4 प्लस x/2 का इंटरवल पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरे में आपको 2 से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x आपको दिख रहा होगा। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये देखो ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसमें मुझे π/4 भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये बीच में बनेगा π/4 प्लस x/2। ठीक है, और यहाँ पर π/4 ऐड करोगे तो ये बनेगा π/2, यानी ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो 0 से π/2 ओपन इंटरवल में है, जो कि इस वाले इंटरवल का ही एक छोटा सा हिस्सा है। दैट मीन्स इस फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर जो मुझे x दिख रहा है वो मेरे क्वेश्चन में क्या है, π/4 प्लस x/2। तो इसको मैं π/4 प्लस x/2 डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि π/4 प्लस x/2 ये जो एंगल है वो इसी इंटरवल में है। ठीक है बच्चों, बस ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर आ गया, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने आज का टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है। इसका सीधा सा मतलब ये है ना कि ATS1 एंड ATS2 ऑलरेडी सॉल्व किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने इन टेस्ट्स का सॉल्यूशन अभी तक नहीं देखा है देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। मोर ओवर असाइनमेंट फॉर प्रैक्टिस सीरीज में अगला असाइनमेंट और उसका सॉल्यूशन जल्द ही आने वाला है, तो इसलिए फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर आप लोग मिस ना कर पाएं। मोर ओवर इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।